हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि सदिश ए का परिमाण 3 मात्रक, सदिश बी का परिमाण 6 मात्रक तथा सदिश ए क्रॉस बी का परिमाण 9 मात्रक है तो सदिश ए व सदिश बी के बीच कितना कोण होगा। तो बच्चों यहाँ प्रश्न में हमें सदिश ए का परिमाण दिया गया है, सदिश बी का परिमाण दिया गया है और उसके साथ ही हमें बच्चों सदिश ए क्रॉस बी अर्थात उनका जो सदिश गुणन है उसका परिमाण भी दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि सदिश ए व सदिश बी के बीच में कोण का मान कितना होगा। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो सदिश ले रहे हैं। हमारे पास एक सदिश है बच्चों, ये हो गया, ये सदिश हमने मान लिया ए है तथा हम यहाँ पर एक दूसरा सदिश ले लेते हैं बच्चों, और वो सदिश हमारे पास कौन सा है, बी सदिश हमने ले लिया। ये हमारे पास एक सदिश ए है, दूसरा सदिश बी है तथा इन दोनों के बीच बनने वाला कोण थीटा है, हमने मान लिया। तो बच्चों जब सदिश ए और सदिश बी के बीच में बनने वाला कोण थीटा होता है तो हमारे पास दोनों सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है ए डॉट बी, वो बराबर किसके होता है बच्चों, वो बराबर होता है सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण और कोस थीटा के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ से हम कोण का मान अर्थात कोस थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें कोस थीटा का मान मिलता है बच्चों ए सदिश बी सदिश बटे सदिश ए का परिमाण और सदिश बी के परिमाण। इस प्रकार से बच्चों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोण का मान निकाल सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों यदि दोनों सदिशों के बीच बनने वाला कोण थीटा है तो हम दोनों सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल हमारे पास होगा सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर हो जाएगा बच्चों सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण और हमारे पास कितना आता है बच्चों, साइन थीटा। कितना आ जाता है, सदिश ए सदिश बी साइन थीटा और हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एन केप आ जाता है, जहाँ एन केप बच्चों सदिश ए व सदिश बी के तल के लंबवत दिशा में हमारे पास एकांक सदिश होता है। तो यहाँ पर बच्चों सदिश ए क्रॉस बी जो है इसका परिमाण हमारे पास कितना हो जाएगा, सो सदिश ए क्रॉस बी का परिमाण बच्चों हमारे पास हो जाएगा सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण और किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि एन केप एकांक सदिश है जिसका परिमाण कितना होता है, एक हो जाता है बच्चों। तो यहाँ से हम इनके बीच के कोण का मान अर्थात साइन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। वो कितना मिलेगा बच्चों हमें, वो हमें मिलेगा सदिश ए क्रॉस बी का परिमाण बटे सदिश ए का परिमाण और गुणा में सदिश बी का परिमाण। इस प्रकार से बच्चों हम दो सदिशों के मध्य कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं और प्रश्न को बच्चों हल करने से पूर्व हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। तो हमें प्रश्न में सदिश ए का परिमाण और सदिश बी का परिमाण दिया गया है। सदिश ए का परिमाण बच्चों हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर 3 मात्रक के बराबर। सदिश बी का परिमाण हमें कितना दिया गया है बच्चों, 6 मात्रक के बराबर। और सदिश ए क्रॉस बी का परिमाण बच्चों हमें कितने बराबर दिया गया, 9 के बराबर दिया गया है। तो सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण और सदिश ए क्रॉस बी का परिमाण हमने लिख दिया। अब बच्चों हम प्रश्न को हल करेंगे तो हमें यहाँ पर इनके बीच कोण का मान निकालना है। तो हम इस सूत्र में रखेंगे साइन थीटा बराबर बच्चों एक का परिमाण 3, एक का परिमाण 6 और बटे में कितना हो गया, 9 हो गया। तो हमारे पास बच्चों इसका मान हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर बच्चों हमने गलत लिख दिया है। हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, ऊपर तो हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी का परिमाण। तो ए क्रॉस बी का परिमाण हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर ए क्रॉस बी का परिमाण तो हमारे पास ऊपर हो गया बच्चों 9 के बराबर और नीचे हमारे पास है सदिश ए का परिमाण 3 और सदिश बी का परिमाण 6, अर्थात हमारे पास कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 9/18। 9/18 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 1/2 अर्थात साइन थीटा का मान 1/2 प्राप्त हुआ। जो बच्चों साइन थीटा का मान 1/2 है अर्थात थीटा का मान हमारे पास कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा बच्चों साइन 30 डिग्री, क्योंकि बच्चों जो साइन 30 डिग्री होता है उसका मान 1/2 के बराबर होता है, अर्थात थीटा का मान कितना हुआ, 30 डिग्री के बराबर प्राप्त हुआ। तो हमें जो सदिश ए व सदिश बी था उन दोनों के बीच के कोण का मान कितना प्राप्त हुआ, 30 डिग्री के बराबर। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में सदिश ए व सदिश बी के बीच कोण का मान 30 डिग्री प्राप्त हुआ। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।